बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज, यानी फ़ीसद का तसव्वुर, जिसको बेटा उर्दू में जो है वो फ़ीसद बोलते हैं और इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। अब फ़ीसद जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है 100 में से। फ़ीसद का मतलब यानी सद का मतलब 100 में से, और परसेंटेज जो है ये लातीनी वर्ड्स जो है परसेंट से जो है वो निकला है, जिसमें पर का मतलब जो है वो डिवीज़न है और सेंट का मतलब जो है वो 100 है, यानी 100 में से। तो अब परसेंटेज जो है ये क्या है? ये एक टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है। और कैसी टाइप है? टाइप ऑफ फ्रैक्शन तो उसके बाद फिर टाइप ऑफ फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है वो ये है कि दी पार्ट ऑफ अ होल, पार्ट ऑफ अ होल। पार्ट ऑफ होल का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, उसने जनरल मैथ का जो है वो टेस्ट दिया है और जनरल मैथ के टेस्ट में से उसने 10 में से जो है वो 5 नंबर हासिल किए हैं। तो जब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो वो किस तरह लिखेंगे कि 5 नंबर उसने हासिल किए 10 में से। तो ये हमारी जो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जो है बन जाएगी कि 10 में से जो है वो 5 नंबर जो है वो हासिल किए हैं। अब जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो परसेंटेज के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो 100 आना ज़रूरी है। 100 आएगा तो तब हम उसको जो है वो परसेंटेज में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम सवाल लेते हैं और सवाल को जो है कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज के अंदर। अब देखें, मेरे पास सवाल है 30%। मेरे पास सवाल है 30% और 30% को मैं कन्वर्ट करने लगा हूँ फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो क्या करूँगा कि 30 को जो है ओवर 100 लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज का जो सिंबल है वो आपके सामने है, जिसका मतलब जो है कि 100 में से, तो 30 ओवर 100। अब इसके बाद 30 ओवर 100 के बाद अगला जो हमारा स्टेप होता है वो ये है कि आप देखें कि हमारे पास नीचे जो है वो ज़ीरो कितने हैं। तो 2 ज़ीरो हैं और ऊपर डिजिट कितने हैं? 2 ही डिजिट है। हम ऊपर वाले न्यूमिनेटर के अंदर दी वाली जाने वाली वैल्यू जो है उसी तरह लिखेंगे, और जो है वो जितने हमारे पास ज़ीरो है उन 2 डिजिट के बाद जो है वो हम क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे, जिसको हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। और ये हुआ ये कि हमारे पास 3 जो है वो शक्लें बन गई, 3 टाइप्स बन गई, जिसमें सबसे जो पहली जो टाइप है वो टाइप ऑफ परसेंटेज है, फिर उसके बाद जो है टाइप ऑफ फ्रैक्शन है, और उसके बाद है टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन जो है हमारे पास। तो ये हमारे पास परसेंटेज में है और ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, और ये वाली जो है हमारे पास है डेसिमल फ्रैक्शन में है। तो ये 3 हमारे पास चीज़ें होती हैं जिसको जो है वो हम हल करेंगे, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो 1.1 है, और 1.1 के अंदर इसी तरह के सवाल होंगे कि जिसमें हमें परसेंटेज में दिया जाएगा तो फ्रैक्शन में करेंगे,
फ्रैक्शन में दिया जाएगा तो डेसिमल में करेंगे। तो फिर क्या होता है कि डेसिमल में दिया जाता है, डेसिमल को तब्दील करना फ्रैक्शन के अंदर और फिर उसको तब्दील करना परसेंटेज के अंदर। तो अब हम जो है सवाल एक लेते हैं डेसिमल के अंदर और डेसिमल्स को जो है वो फ्रैक्शन में लाते हैं, फिर उसके बाद परसेंटेज में लाते हैं। तो हम जो है डेसिमल में हम एक सवाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने लिया है 0.07, ये डेसिमल लिया है। तो जब इसको हम फ्रैक्शन में लाएंगे तो 0.7 लिखेंगे और नीचे 2 0 लगा के 1 लगा देंगे, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो वो 7/100 हो जाएगा। और जब आपने इसको परसेंटेज में लाना है तो परसेंटेज में लाने के लिए आपके पास 7/100 जो आपके पास आया है, तो आपको पता है कि परसेंटेज में लाने के लिए हमें जो है वो 100 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डेसिमल से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में। और परसेंटेज में लाने के लिए हमें जो है वो 100% के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 7%। तो ये हमारा जो है एक रिवर्स तरीके से जो है हमने सवाल को हल किया कि पहले हमने परसेंटेज में लिया था, फिर उसको फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से डेसिमल में, अब जो है डेसिमल से जो है वो हमने फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से जो है वो परसेंटेज में लेके आए हैं। तो इसके बाद बेटा 2 सवाल और करते हैं। और ये एक्सरसाइज के रिलेटेड जो है सवाल होगा और इसमें मैं जो सवाल लूँगा वो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो है वो लूँगा ताकि आप जो है उसको आसानी के साथ समझ सकें। ये 33 1/2% है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें दिया गया है और इसको जो है हम दोनों सूरतों में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। अब देखें यहाँ पे 33 1/2 को हम लिखते हैं 67/2%। ये हम ने तब्दील किया इसको। अब जो है हम परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो वो क्या लिखा जाएगा 1/100। तो 67 को 1 के साथ दिया तो क्या आया 67 और 100 को 2 के साथ दिया तो क्या आया 200। तो ये हमारे पास जो है सिंपलेस्ट फार्म जो है वो हमारे पास आई है, आसान शक्ल 67/200। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल समझना हो या किसी बात की समझ ना आई हो तो आप जो है इनबॉक्स में जाके मैसेज टाइप कर सकते हैं, आपको उसका जवाब जो है वो दे दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।